हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, बढ़िया ढंग से होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और एजुकेशन को आपका सतत रूप से चले। इसके लिए हम आज ऑनलाइन एजुकेशन लाए जो एशियन पब्लिक स्कूल की ओर से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आज मैं आपको सबसे पहले मैं जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपका असिस्टेंट टीचर संदीप कुमार हूँ। मैं आपको आज चैप्टर फर्स्ट क्लास 4 का, जिसका शीर्षक है, टॉपिक है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तरी पहाड़, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। इसको समरी पूरा बताऊंगा, इसमें क्या क्या है, पूरा इसको हिंदी करवाऊंगा। उसके पहले मैंने इस जो चैप्टर जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, उसका मैंने सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स कुछ इंक्लूड किया है जो आपको चैप्टर को समझने में बहुत आसान हो। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी कोरोना महामारी के चलते क्या इसका प्रभाव विश्व पे पड़ रहा है। हमारा शिक्षा जगत भी इससे अछूता नहीं है और बहुत से बच्चे घर पर हैं। तो रहना चाहिए, लॉकडाउन का पालन करना चाहिए और आपका एजुकेशन सतत रूप से चले। जब क्लास ओपन हो तो सडनली आप पर ज़्यादा बर्डन ना हो, इसके लिए ये ऑनलाइन वीडियो का सुझाव मिला है जो आज आपको मैं प्रदान करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको लिखे हैं, तो चैप्टर द नॉर्दर्न माउंटेन्स, उसके बाद मैं बुक पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं, देखते हैं वर्ड मीनिंग्स की ओर। सबसे पहले तो आज मैं क्लास 4 सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर फर्स्ट, इसका टाइटल है, आपका नाम है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तरी पहाड़। ठीक, उत्तरी पहाड़ भी कर सकते हैं, लेकिन ये चैप्टर का टाइटल उत्तरी पहाड़ों के बीच में क्या क्या है उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। उसका लाइफ स्टाइल, उसका कल्चर, ये सब चीज आपको मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आप इस जो आपका चैप्टर है, इसके वर्ड मीनिंग्स क्या है उसके बारे में मैंने कुछ वर्ड्स मीनिंग, एक्चुअली ऐसे तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स आपको चैप्टर में है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए, जरूरी जानना चाहिए, जो आपको सेंटेंस को समझने में आपको आसानी होगी और सुविधा होगी। तो फर्स्ट आपको मैंने ये वर्ड यहाँ पर लिखा है पिक। देखिए यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं, प्रोनाउंसिएशन लिखे, उच्चारण और ये मीनिंग। तो फर्स्ट वर्ड आपका है पिक। पिक मीन्स होता है चोटी। पिक मीन्स होता है चोटी, जो सबसे जो माउंटेन्स का सबसे ऊपरी भाग होता है। सेकंड मैंने लिखा माउंटेन, MOUNTAI, माउंटेन। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़ या पर्वत, कुछ भी कर सकते हैं आप, पहाड़ या पर्वत भी बोल सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन, DEFORESTATION, डिफॉरेस्टेशन। हो सकता है वीडियो में कुछ आपको देखने में प्रॉब्लम्स हो, तो ऐसे घबराइएगा मत। इसका नोट्स भी आपको स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता बात नहीं, वहां पर आराम से आप देख सकते हैं। ये मैं ओरली आपको बता रहा हूँ, चैप्टर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अगला जो वर्ड है आपका डिफॉरेस्टेशन, जिसका वर्ड है DEFORESTATION। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनोन्मूलन, मतलब वनों का कटाव। ठीक है, आजकल देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के पीछे क्या होता है, ये डिफॉरेस्टेशन जो है, वृक्षारोपण, उसका बहुत क्या होता है, बहुत ही मेजर फैक्टर रोल प्ले कर रहा है। रीजन, REGION, रीजन मीन्स होता है क्षेत्रीय प्रदेश। क्षेत्रीय प्रदेश, कभी कभी आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो कमेंट्री में सुनते हैं आपकी बैट्समैन इस गेंद को पॉइंट के रीजन में खेल दिया, मतलब पॉइंट के एरिया में खेल दिया, उस जगह खेल दिया, उसी को कहते हैं रीजन। रीजन मीन्स प्रदेश या क्षेत्र। नेक्स्ट आपका वर्ड है पास। पास मीन्स होता है दर्रा, चैप्टर में आएगा। लेकिन पास मीन्स दर्रा को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि दर्रा जो होता है ना, वो दो माउंटेन्स होता है, दो पहाड़ों के बीच में छोटा सा गैप होता है। दो पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गैप होता है, जो नैरो गैप होता है। मतलब नैरो गैप का मतलब संकीर्ण, पतली सी जगह। कभी कभी आप कहीं घूमने जाते होंगे तो देखे होंगे, या मूवी वगैरह में देखे होंगे, कोई दो पहाड़ों की छोटी सी जगह होता है जहां पर लोग, वहां पर कुछ ऑपरेशंस में होते हैं, वहां पर वहां ठहर जाते हैं। तो वही जो स्मॉल नैरो गैप होता है उसको दर्रा कहते हैं। अगला वर्ड आपका टिम्बर, TIMBER। टिम्बर मीन्स होता है लकड़ी या इमारती लकड़ी। नेक्स्ट आपका वर्ड है पिलग्रिमेज, PILGRIMAGE। पिलग्रिमेज मीन्स होता है तीर्थ स्थान। बहुत सारे हमारे देश में तीर्थ स्थान, वैष्णो देवी, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है डायलेक्ट। डायलेक्ट मीन्स होता है उपभाषा। डायलेक्ट मीन्स होता है उपभाषा। हर जगह की अपनी भाषा होती है, सभ्यता होती है, संस्कृति होती है, वहां पर बोल चाल होता है, तो उसी को डायलेक्ट कहते हैं। डायलेक्ट मीन्स होता है उपभाषा।
नेक्स्ट आपका इनहैबिट। इनहैबिट मीन्स होता है निवास करना, मतलब वहां रहना, बसना। हैबिट का मतलब होता है निवास करना, रहना या बसना। नेक्स्ट आपका वर्ड है मोनार्क, MONARCH। मोनार्क मीन्स होता है राजा या बादशाह। मोनार्क मीन्स क्या होता है? राजा या बादशाह। नेक्स्ट आपका वर्ड है लैंडमार्क। लैंडमार्क, लैंडमार्क मतलब इमारती ऐतिहासिक स्थल होता है। कभी कभी आप मैच देखते हो ना, तो मैच में देखता है कि आज सचिन तेंदुलकर ने या विराट कोहली ने ये लैंडमार्क अचीव किया, मतलब वो उस मुकाम तक पहुंच गया। ठीक है, ऐतिहासिक मुकाम होता है। 10,000 रन बनाने वाले, 15,000 रन बनाने वाले, तो जो कुछ अचीव करता है समथिंग डिफरेंस, उसको कहते हैं लैंडमार्क। नेक्स्ट आपका वर्ड है पर्मिनल। पेरिनेल का मतलब होता है सदाबहार वृक्ष। इसको दूसरे वर्ड जब यूज होगा तो इसको ये भी कह सकते हैं जो सालों भर वृक्ष, जो सालों भर वृक्ष लगा रहता है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग ऐसे मतलब ग्रामीण भाषा में ये भी कह सकते हैं बारहमासी पौधा, जो अर्थात जो पौधा जो 12 मास तक चलता रहता है। तो ये जो मैं आपको ये कुछ वर्ड्स मीनिंग्स थे, जो नॉर्दर्न माउंटेन, जो उत्तरी पहाड़ का जो वो कुछ वर्ड मीनिंग्स थे जो इंक्लूड थे, जो आपको चैप्टर को मैं जब पढ़ाऊंगा तो इसको समझने में आपको आसानी होगी। और पूरा आशा है कि बच्चे घर पर रहेंगे और अध्ययन करेंगे और अपना एजुकेशन को एकदम सतत रूप से आएंगे कि जब आप स्कूल जब खुलेगी तो आपको कोई बर्डन ना होगा और आपका एजुकेशन सिस्टमेटिक ढंग से चल पाए। इसके लिए आपकी भी सुविधा होगी। इसमें आपका पूरा सहयोग चाहिए, साथ ही साथ अभिभावकगण का भी पूरा सहयोग चाहिए। तो ये थे कुछ वर्ड मीनिंग्स जो चैप्टर से रिलेटेड थे। अब मैं आपको चैप्टर्स को पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसको मैं फिनिश कर लेता हूँ। अब मैं आपको चैप्टर फर्स्ट, जिसका टाइटल है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तरी पहाड़, उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, इस चैप्टर में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या आपको पढ़ना होगा, ये बारे में कहता है। ध्यान से देखिएगा। द नॉर्दर्न माउंटेन्स फॉर्म ए नेचुरल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड हर नेबर्स। कहता है इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे। द नॉर्दर्न माउंटेन्स फॉर्म है, जो उत्तरी पहाड़ है, उसके भारत और उसके पड़ोसियों के बीच एक क्या करता है, प्राकृतिक क्या करता है, सीमा का निर्धारण करता है, बनाता है, रूपरेखा देता है। फॉर्म का मतलब होता है निर्माण करना, रूपरेखा करना, बनाना। सेकंड कहता है दे हैव मेनी ग्लेशियर्स एंड पासेस। दे, यहाँ पर दे यूज आ रहा है, दे प्रोनाउन है, जैसा कि आप जानते हैं दे किसके लिए आया है, देन माउंटेन्स के लिए, नॉर्दर्न माउंटेन्स के लिए आया है। समझ रहे होंगे आप। दे हैव मेनी ग्लेशियर्स, उनके पास क्या होता है, बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं। ग्लेशियर्स का मतलब होता है हिमनद होता है। ठीक है, एंड पासेस, पासेस के बारे में अभी मैंने बताया कि पासेस क्या होता है। पासेस जो होता है दो माउंटेन्स के बीच जो स्मॉल, जो नैरो गैप होता है, दो पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा, एक क्या होता है, हल्का सा रास्ता होता है, जिसको हम लोग दर्रा कहते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल आर फार्मिंग एंड एनिमल है। यहाँ पर जो लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है पशुपालन है और क्या है, खेती है। देयर आर मेनी प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन दिस माउंटेन्स। बहुत सारे यहाँ पर पर्यटक स्थल भी है, यहाँ पर मौजूद है, जो आकर्षण का केंद्र बिंदु है। अब चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर कहता है क्या, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। जैसा कि जानते हैं भारत क्या है, बहुत ही विशाल देश है। वास्ट का मतलब होता है विशाल, इसको बिग के सेंस में भी कहते हैं, बिग मींस बड़ा होता है, लेकिन वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा, इसको ह्यूज बोलते हैं। India is a vast country. It is the 7th largest country in the world. It is also the second most populous country in the world. कहता है भारत एक बहुत ही क्या विशाल देश है। यह क्या है, द 7th largest country in the world। ये क्या होता है, सबसे, इट इज द, ये 7वां सबसे बड़ा क्या है, संसार का क्या है, सबसे बड़ा देश है। इट इज ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। यह जनसंख्या के दृष्टि से वर्ल्ड में, संसार में इसका स्थान कितना है, दूसरा है। जैसा कि आप पहला जानती हैं कि चाइना है आपका।
ये आपका सातवां जो आपको मैंने बताया कि इंडिया एक विशाल देश है, इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आपको बताया, और जनसंख्या की दृष्टि से आपका है वो क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से आपका ये भारत का स्थान वर्ल्ड में दूसरा है, क्योंकि पहला जानते हैं आपकी चाइना है। कहता है द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ, जो उत्तर की जो महान जो दीवारें हैं वो क्या है, इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फिजिकल फीचर ऑफ आवर कंट्री। उत्तर की जो महान दीवार है वो भारत की क्या है, भारत की जो प्रमुख भौतिक विशेषताओं में से क्या है, एक है। क्या है, एक है। These mountains extend for about 2,500 kilometers from Jammu and Kashmir to अरुणाचल प्रदेश। ये जो पहाड़ हैं ये कहाँ तक फैले हुए हैं, ये जम्मू कश्मीर से लेकर आपको अरुणाचल प्रदेश तक कितने किलोमीटर तक फैला हुआ। एक्सटेंड मीन्स होता है फैलाव, विस्तार। कितना तक है, 25 किलोमीटर तक फैला हुआ। दे इंक्लूड 2 माउंटेन्स, इसमें 2 श्रेणी पहाड़ पर्वत श्रेणी भी शामिल है। इंक्लूड मीन्स होता है शामिल। द हिमालय रेंज, हिमालय रेंज और काराकोरम रेंज है, जो ये 2 माउंटेन रेंज है जिसमें क्या है, शामिल है। आगे देखते हैं। अब आपको पढ़ना है चैप्टर में द हिमालय रेंज, हिमालय रेंज के बारे में आपको पढ़ना है। कहता है हिमालय मीन्स द ए बोर्ड ऑफ स्नो। ए बोर्ड ऑफ स्नो का मतलब होता है, हिमालय का मतलब क्या होता है, ए बोर्ड ऑफ स्नो मतलब बर्फ का घर, मतलब बर्फ की जगह, वह हिम का जो घर बोलते हैं, जहां पर बर्फ ही बर्फ होता है। मतलब इसको घर नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं जहां पर बर्फ ही बर्फ हो, बर्फ का वास। 9 आउट ऑफ द टॉप 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इन द वर्ल्ड आर इन द हिमालय। कहता है 10 में से, कहता है 10 में से जो 9 जो सबसे बड़े माउंटेन पीक्स होते हैं, पर्वत चोटी है संसार के, वो कहाँ है, हिमालय में है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार की सबसे बड़ी जो पर्वत चोटी है जिसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी क्या कितनी लंबाई है, सॉरी ऊंचाई है, वो आपका है 8,848 मीटर्स। वो कहाँ है, वो इसी नेपाल में है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज कंचनजंगा, और जो भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितना है 8,586 यानी 8,586 मीटर। विच इज अगेन इन द हिमालय रेंज, जो कि पुनः कहाँ है, हिमालय की श्रेणी में। इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, ये क्या है, इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, ये हिमालय की दूसरी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। एंड द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और संसार की तीसरी सबसे बड़ी चोटी। ये आपको मैंने बताया हिमालय रेंज के बारे में। अब आपका आगे है, नेक्स्ट है नॉलेज बिट्स में। देखिए क्या है, कहता है हिमालय आर द यंगेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड बिकॉज दे आर फॉर्म्ड रिसेंटली एंड आर ग्रोइंग एवरी ईयर। कहता है हिमालय जो है वो सबसे छोटा है, मतलब युवा पर्वत है संसार का, बिकॉज क्योंकि दे आर फॉर्म रिसेंटली, क्योंकि उनका फॉर्म, मैंने चैप्टर के पहले भी आपको शुरुआत में ही बताया था कि फॉर्म का मतलब होता है निर्माण। कहता है क्या, कहता है हिमालयस आर द यंगेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड बिकॉज दे आर फॉर्म रिसेंटली एंड आर ग्रोइंग एवरी ईयर। हिमालय जो है संसार का सबसे युवा पर्वत है, जो कि वो क्या कर रहा है, हाल ही में, मतलब उसको कहते हैं, उसको इस तरह से भी कर सकते हैं, उससे तरोताजा, मतलब हाल ही में जिसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। एंड ग्रोइंग एवरी ईयर, और प्रति वर्ष क्या कर रहा है, वो वृद्धि कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। कहता है द हिमालयस आर डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रीजन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हिमालय को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है, 3 बांटा गया है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, किसके किसके तरफ, उत्तर से लेकिन दक्षिण की तरफ बांटा गया 3 श्रेणियों में, अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, उनके आपको ऊंचाई के अनुसार उनको 3 भागों में बांटा गया। तो नॉर्दर्न रेंजेज इज द हाईएस्ट रेंज, जो उत्तरी जो सबसे श्रेणी होता है ना, जिसका सबसे उच्चतम क्या है, सीमा है, ठीक है, श्रेणी है। जो नॉर्दर्न जो रेंज है, जो उत्तरी जो सीमा है, वो सबसे ऊंचा श्रेणी है। इट इज कॉल्ड द हिमाद्री, इसे क्या कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है। और द ग्रेटर हिमालय, या उसे ग्रेटर हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट आपका द मिडिल है, जो मध्य सीमा, इस कॉल्ड द हिमाचल और द लेसर हिमालय। जो मध्य जो सीमा है, इसे क्या कहता है, मध्य जो श्रेणी होता है, उसे क्या कहा जाता है, हिमाचल कहा जाता है, या लेसर हिमालय कहा जाता है, या क्या कहता है, कम हिमालय कहा जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट है जो साउदर्न, जो दक्षिण जो रेंज है, इज द लोवेस्ट रेंज, वो सबसे निचला श्रेणी होता है। एंड इट इज कॉल्ड द शिवालिक, और इसे क्या कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है। और द आउटर हिमालय, या बाहरी हिमालय भी कहा जाता है।
तो इसमें आपने पढ़ा कि हिमालय को उसके ऊंचाई के अनुसार 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जो नॉर्थ से साउथ के अनुसार। तो फर्स्ट होता है नॉर्दर्न मोस्ट, जिसको हाईएस्ट रेंज कहते हैं, उसे हिमाद्री भी कहते हैं, क्या ग्रेटर हिमालय के नाम से जाना जाता है। सेकंड में जो बताया आपने कि द मिडिल रेंज है, उसे हिमाचल या लेसर हिमालय भी कहा जाता है। उसी तरह जो थर्ड जो आपका है साउदर्न मोस्ट है, जो दक्षिण जो आपको रेंज है श्रेणी है, उसे सबसे लोवेस्ट रेंज कहा जाता है, मतलब निचली श्रेणी कहा जाता है, और उसे शिवालिक या आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको पेज को टर्न करता हूं। कहता है हिमाद्री रेंज, द हिमाद्री रेंज बीइंग द हाईएस्ट कवर्ड विद स्नो और ऑलमोस्ट ऑल द ईयर राउंड। कहता है जो हिमाद्री जो रेंज है, जो श्रेणी है, वो सबसे ऊंचा होते हुए भी क्या कहा जाता है, क्या करता है, वो इस कवर्ड विद स्नो, वो बर्फ से हमेशा ढका हुआ होता है, ठीक है, बर्फ से हमेशा क्या करता है, ढका हुआ रहता है पूरे साल भर। उसकी